ये रहा एक दिल दहलाने वाला वाकया नबी करीम की जिंदगी से, जो तकरीबन 500 शब्द में बयान किया गया है। इसमें नबी इस्लाम की अजीम सब्र, रहमत और इंसानियत की झलक मिलती है। ये वाकया है ताइफ का दर्दनाक सफर। वाकया ताइफ का दर्दनाक सफर। जब मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम फैलाना शुरू किया तो शुरू में ही काफिरों की दुश्मनी सामने आ गई। कुरैश के सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफें दी। वो पत्थर मारते, गला दबाने की कोशिश करते और यहाँ तक कि आप असम की राह में कांटे बिछा देते। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तकलीफ को सब्र और दुआ के साथ बर्दाश्त करते रहे। साल जैफ नबवी का वक्त था। आपकी बीबी हजरत खदीजा रदी और चाचा अबू तालिब का इंतकाल हो चुका था। अब कोई सरपरस्त न बचा था जो मक्का में आपकी हिफाजत करता। कुरैश का जुल्म बढ़ता जा रहा था। आप सल्लम ने सोचा कि क्यों न अल्लाह का पैगाम मक्का से बाहर पहुंचाया जाए। आप हमने ताइफ का रुख किया, एक कस्बा जो मक्के से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर था। वहां बानु सकीफ का कबीला रहता था, जिनसे आपको उम्मीद थी कि वो आपकी बात को सुनेंगे और अल्लाह के दीन को कबूल करेंगे। ताइफ में दहशत का सामना आपने गोलेज़न अपने गोलेजादे जैद बिन हारिसा रदी को साथ लेकर ताइफ पहुंचे। वहां आपने 3 सरदारों से मुलाकात की, अब्द यालिल, मसूद और हबीब। लेकिन उन लोगों ने न सिर्फ आपकी बात को ठुकराया बल्कि आपका मजाक। उनमें से एक ने कहा, अगर अल्लाह ने तुझे रसूल बनाया है तो मैं काबा को चीर कर फेंक दूंगा। दूसरे ने हंसकर कहा, अल्लाह को तुझ जैसा मिल गया, कोई और न मिला। तीसरे ने ताना मारा, अगर तू सच में रसूल है तो तेरे साथ बात करना खतरनाक है, और अगर तू झूठा है तो मैं तेरे साथ क्यों बात करूं। यह जवाब सुनकर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा शिकस्ता न हुआ, बल्कि आपने हौले से कहा, अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकते तो कम से कम मेरी बात अपने लोगों से मत कहना। लेकिन उन लोगों ने न सिर्फ आपकी बात को ठुकराया बल्कि ताइफ के आवाम को उकसाया। उन्होंने गली गली में शोर मचाया, ओपन कोट, ये एक झूठा नबी है, इसको शहर से निकाल दो, क्लोज कोट। पत्थरों की बारिश। ताइफ के लड़कों और बदमाशों का एक गिरोह तैयार किया गया। वो दोनों तरफ लाइन बनाकर खड़े हो गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जैद बाहर निकलने लगे तो उन बदबख्तों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इतने पत्थर मारे गए कि जैद का सिर फट गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। आप वसल्लम किसी तरह वहां से जान बचाकर बाहर निकले और शहर से 3 मील दूर एक बाग में पनाह ली। उस बाग का मालिक था उतबा और शैबा, जो कुरैश के सरदार थे। उन्होंने आपकी हालत देखी तो रहम आया और अंगूर भेजे। जब आप ने अंगूर खाने के लिए बिस्मिल्लाह कहा तो अंगूर लाने वाला, जो निनवा इराक का रहने वाला था और नाम अदास था, चौंक पड़ा। उसने कहा, यह कलमा तो यहां कोई नहीं कहता। नबी इस्लाम ने उससे पूछा, तू कहां से है? वह बोला, मैं निनवा से हूं। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, वही जगह जहां अल्लाह के नबी यूनुस आसा आए थे, वो मेरे भाई थे। यह सुनकर अदास रो पड़ा और आपके कदमों में गिर गया। वो समझ गया कि यह आदमी सच्चा नबी है। दुआ जिसने आसमान हिला दिया। नबी फसलम उस बाग में बैठकर खून में लथपथ, जख्मी दिल और बदन के साथ आसमान की तरफ देखे और एक ऐसी दुआ की जो आज भी दिलों को दहला देती है। ओपन कोट, या अल्लाह, मैं तुझसे अपनी कमजोरी, बेबसी और लोगों की बेइज्जती की शिकायत करता हूँ। या अरहमर राहिमीन, तू सबसे रहम करने वाला है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मुझे हिफाजत दे। अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी और की परवाह नहीं। क्लोज कोट। अल्लाह के हजरत जिब्राइल असस उस वक्त हाजिर हुए और कहा, ओपन कोट, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाजत दें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को मिलाकर ताइफ को तबाह कर दूं। क्लोज कोट। लेकिन सुनिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब, ओपन कोट, नहीं, मैं चाहता हूं कि इनकी औलादें एक दिन मुसलमान हो जाएं। क्लोज कोट। क्या कोई दुश्मनों के लिए इतनी रहमत रख सकता है? जिन लोगों ने पत्थर मारे, लहूलुहान कर दिया, उन्हीं के लिए रहमत की दुआ। सब्र की मिसाल, रहमत की इंतिहा। यह वाकया सिर्फ एक जख्मी सफर नहीं, बल्कि यह नबी इस्लाम के सब्र, इंसानियत और अल्लाह की रजा पर रजामंदी की अजीम मिसाल है। ताइफ का वाकया हमें सिखाता है, तकलीफें आए तो सब्र करो, दुश्मनों को माफ करो। अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है। जो तुम्हारे खिलाफ हो उनके लिए भी भलाई की दुआ करो। अंजाम, ताइफ कैसे बदला? सालों बाद जब इस्लाम मक्का और मदीना में फैल गया तो ताइफ के ही लोग नबी इस्लाम के पास आकर इस्लाम कबूल कर लिए। जिन बच्चों ने पत्थर मारे थे उन्हीं की औलादें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बन गई। अगर आपको यह वाकया अच्छा लगा तो बताइए।
اگلا واقعہ کس انداز